हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वही चीज़ मैं आज टीच करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आती है हमारी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सब की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे। और फीवर भी आता है, इसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, बॉडी की टोन चेंज होती है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। क्लियर। चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब क्या एजेंट है इन्फेक्शन का, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। फिर आ जाएगा हमारा रिजर्वॉयर्स, उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, किसकी वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, मीन्स में। पोर्टल ऑफ एंट्री, कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर एंट्री हो रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा ससेप्टेबल होस्ट। क्लियर। तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे 4 मोड्स होते हैं। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट में क्या आ जाएगा कि जैसे मैं बोल रही हूँ या कोई भी आपस में बातचीत कर रहा है, तो बोलते टाइम जो हमारे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे पे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट एयरबोर्न डिसीज। एयरबोर्न में क्या होगा, जो हवा से एक दूसरे को ट्रांसफर होती है। फिर आती है हमारी वेक्टरबोर्न, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस माध्यम से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं डिसीज को, कॉन्टेक्ट, ड्रॉपलेट और एयरबोर्न, एंड फोर्थ वन इज वेक्टर। फिर आता है हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब हॉस्पिटल में हम इन्फेक्शन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस में क्या आ जाएगा कि हम मेडिकल वे और सर्जिकल वे, दोनों वे में हम अपने इन्फेक्शन को हॉस्पिटल के अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, क्या क्या हम प्रिकॉशंस लेकर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेट करके मतलब हम पेशेंट्स को अलग अलग रखकर कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कोविड में किया था। कोविड में क्या था कि हमने पेशेंट को अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लग रहा है तो हम क्या करते थे, उनको आइसोलेट कर देते थे। फिर आता है हमारा शार्प प्रिकॉशन। शार्प प्रिकॉशन में क्या आ जाएगा कि जो भी हमारे पास शार्प चीजें हैं उनको हम हटा देंगे वहां से, जो भी इन्फेक्टेड चीजें हैं। हैंडलिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड मटेरियल, जैसे हमारे पास हॉस्पिटल में कोई भी कॉन्टामिनेटेड चीजें है, उसमें क्या आ जाएगा, लिनन हो गई, बेडशीट हो गई, पिलो कवर हो गई, ये सब चीजें क्या हो गई, हमारे कॉन्टामिनेटेड मटेरियल में आ जाएंगे। उनको हम किस तरीके से हैंडल करके रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल में भी यही आ जाएगा कि एनवायरमेंट मतलब जो जहाँ हमारा पेशेंट है वहां पर इन्फेक्शन तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर पेशेंट हमारा इन्फेक्शियस है तो उस एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल करके किस तरीके से रखेंगे। स्टाफ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, जो हमारा स्टाफ वर्किंग है हमें उसका हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम स्टाफ को किस तरीके से एजुकेशन देंगे और उसको किस तरीके से हम बोलेंगे कि तुम्हें अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हो। फिर आएगा हमारा लास्ट इवोल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट आता है मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल एंड सर्जिकल में हमारा फर्स्ट आता है हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग में क्या आ जाएगा हमारा, किस तरीके से हम हैंड को वॉश करते हैं, इसमें हमारे स्टेप्स होते हैं। फिर आता है डोनिंग एंड रिमूविंग स्टाइल ग्लव्स, मतलब हमारे पास स्टाइल ग्लव है, हमें उसको कैसे डोनिंग मतलब वियर करना है और कैसे हमें उसको अपने हैंड से रिमूव करना है, ठीक है। प्रिपेयरिंग ए स्टाइल फील्ड बाय ओपनिंग ए ट्रे, रैपिंग इन ए स्टाइल रैप, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो स्टाइल होकर आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े में रैप करके रखते हैं। क्यों, ताकि जो इन्फेक्शन है वो दोबारा से उन इंस्ट्रूमेंट्स पर ना लगे और हम अपनी नेक्स्ट सर्जरी जो भी करेंगे उसमें यूज कर सके। फिर प्रिपेयरिंग ए स्टाइल फील्ड, मतलब जहां हम सर्जरी करने जा रहे हैं उस फील्ड को भी हमें स्टाइल करना है।
परफॉर्मिंग ए सर्जिकल हैंड स्क्रब, मतलब अगर हम, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सर्जरी करेंगे तो हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। डोनिंग ए स्टाइल गाउन एंड क्लोज्ड ग्लव्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने गाउन पहनना है और जो गाउन की जो हमारे बाजू होती है उसको हमें क्लोज ग्लव से कवर करना है, ताकि उसमें जो इन्फेक्शन है या कोई भी बाहर की चीजें, फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर ना जाए, ठीक है। फिर आता है हमारा बी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या आ जाएगा, जैसे हैंड हाइजीन। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, किसी भी इन्फेक्शन की बात करें, तो हमारे लिए हैंड हाइजीन बहुत मस्ट हो जाता है। अपने हैंड्स को वॉश करना कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ से जाता है, हमारे हैंड से ही जाता है। मतलब पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हो गया हमारा, मोस्टली हैंड ही होता है, हैंड से ही हमारे अंदर इन्फेक्शन जाता है। फिर आता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर हम हॉस्पिटल में हैं, कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट है, जैसे कोविड टाइम में, तो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या आ जाता है, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, गाउन हो गए, हेड कैप हो गई, तो ये सब चीजें हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आती है। फिर आती है हमारी हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी हाइजीन कर्व। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, मतलब हमें एनवायरमेंट से किस तरीके से अपने आप को अवॉइड करके रखना है। चेन हैंड सेव लाइफ, तो इसमें क्या आता है हमारा, सबसे पहले हम हैंड वॉशिंग के स्टेप्स देखेंगे। हैंड वॉशिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथ को हम गीले करेंगे, उसके बाद हम हैंड वॉश लेंगे। हैंड वॉश लेने के बाद हम थम टू थम उसको रोटेट करेंगे, फिर हम करेंगे बैक पाम, ठीक है। फिर हम करेंगे अपने हैंड को रोलिंग, उसके बाद राइट और लेफ्ट करके फिर हम अपने हैंड को वॉश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने टॉवल से वाइप करेंगे, क्लियर। उसके बाद हम अपनी एल्बो से टैप को बंद कर देंगे, क्लियर। अगर हम एल्बो से नहीं कर पा रहे तो हमारे पास टिश्यू पेपर या कोई ऐसी चीज होगी जिससे हम जिसकी हेल्प से हम अपनी टेप को बंद कर देंगे, ठीक है। कब करना है हमें हैंड वॉशिंग, बिफोर पेशेंट कॉन्टेक्ट। पेशेंट के कॉन्टेक्ट में जाने से पहले भी हमें अपने हैंड को वॉश करना है। क्यों, क्योंकि जब हम पेशेंट के कांटेक्ट में जाएंगे तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ कितना इन्फेक्शन है, ठीक है। बिफोर एसेप्टिक टास्क, बिफोर एसेप्टिक टास्क में क्या आ जाएगा, अगर हमें पेशेंट को कुछ भी कैनुला या मेडिकेशन करना है तो हमें उस टाइम भी अपने हैंड को वॉश करना है, ठीक है। आफ्टर पेशेंट कॉन्टेक्ट, हमें नहीं पता पेशेंट को क्या था, क्या उसको इन्फेक्शन था, उसके बाद भी हमें हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। अगर हमने पेशेंट की कोई भी चीज को टच किया है तब भी हमें अपना हैंड वॉश करना है, ठीक है। और कोई भी अगर पेशेंट की बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है, जैसे यूरिन बैग हमने एम्प्टी किया है, खाली किया है, उसके बाद भी हमें हैंड वॉश करना है, क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। फर्स्ट हेड कैप, सेकेंड हमारा मास्क, देन हम अपने ईयर्स को भी कवर करने के लिए ईयर प्लग्स यूज करते हैं, गॉगल्स, क्लियर। उसके बाद हमारा गाउन, गाउन हो गया। गाउन के बाद क्या आएगा, ग्लव्स, ग्लव्स के बाद क्या आएंगे हमारे शूज, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, किसी भी इंफेक्शन से अपने आप को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट आती है सीक्वेंस ऑफ वियरिंग पीपीई, मतलब जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनको हमें किस तरीके से वियर करना है। सबसे पहले हम क्या पहनेंगे, गाउन पहनेंगे। गाउन के बाद हम क्या पहनेंगे, अपना मास्क पहनेंगे। मास्क के बाद हम क्या करेंगे, गॉगल्स पहनेंगे। एंड गॉगल्स के बाद सबसे लास्ट में हम क्या पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, क्लियर। तो ये था हमारा सीक्वेंस ऑफ वियरिंग। उसके बाद आता है सीक्वेंस ऑफ रिमूवल, किस तरीके से हमें अपनी पीपीई को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए जो हमने सबसे लास्ट में पहना था उसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे, मतलब ग्लव्स को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ होगा उस टाइम, ग्लव्स में होगा। फिर हम अपनी फेस शील्ड या जो भी हमने गॉगल्स वगैरह पहने हैं वो रिमूव करेंगे। उसके बाद हम अपना गाउन रिमूव करेंगे। लास्ट में हम क्या रिमूव करेंगे, मास्क रिमूव करेंगे। देन हमारा आता है आइसोलेशन,
प्रिकॉशंस, आइसोलेशन प्रिकॉशन बिल्कुल वही होएगा जो हमने कोविड के टाइम में किया था। एयरबोर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टैक्ट में जाने से बचने के लिए हम क्या पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, और ड्रॉपलेट से बचने के लिए हम मास्क पहनेंगे, ठीक है। और एयरबोर्न से भी बचने के लिए हम क्या पहनेंगे, मास्क पहनेंगे। इसमें मास्क की कैटेगरीज हो जाती है, जैसे जैसा हमारा इन्फेक्शन होता है उसी के हिसाब से हमारा मास्क की कैटेगरी हो जाती है। जैसे नॉर्मल मास्क हो गया, 3 लेयर्ड हो गया, 2 लेयर्ड हो गया, 95 हो गया, 97 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारी मास्क की कैटेगरी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एयरबोर्न प्रिकॉशन। कोई भी हमारा स्टाफ है, हमारा स्टाफ अपनी मतलब हेल्थ को ना देखते हुए अब पेशेंट्स के पास जाता है, पेशेंट के पास जा तो रहा है, हमें उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे अपनी हैंड हाइजीन रखे, कंटिन्यू वो 95 मास्क को कवर करके रखे। तो मास्क को कवर रखने से क्या होगा कि उसकी जो नोस्ट्रिल से भी या रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू इन्फेक्शन उसकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा। परफॉर्म ए फिट चेक ऑफ मास्क, और जो उसका मास्क है उसको बार बार चेक करते रहना है कि ये उसका मास्क सही से है या नहीं। क्लियर। तो फिर आता है हमारा ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन भी हमारे स्टाफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा स्टाफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जाता है पेशेंट के। तो उस टाइम भी हमें क्या करना है, जो हमारा पेशेंट है उसको भी हमें ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है। तो उसको हमें सबसे पहले क्या बोलना है, अपनी हैंड हाइजीन रखना है, मास्क रखना है। और जो तुम्हारा मास्क है, स्टाफ को बोलना है हमें कि जो तुम्हारा मास्क है उसको अच्छे से डिस्कार्ड करे BMW के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट क्या होगा, उसको अगेन हैंड वॉश करना है। क्लियर। फिर आता है हमारा कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में वही होगा, हमारा हैंड को क्लीन करना है, गाउन वियर करना है और ग्लविंग करना है। क्लियर। ग्लविंग बाद में करेंगे, गाउनिंग पहले करेंगे, ये हमारा स्टेप होता है। फिर आता है बी स्मार्ट विथ शार्प। कोई भी हमारी नुकीली चीजें है उनको हमें मतलब अवॉइड करके रखना है। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर हमारी शार्प चीजें हैं, इन्फेक्टेड चीजें हैं, उनको हम अवॉइड इसलिए करके रखेंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो कहीं से भी किसी को भी ना लग सके। कोई भी इंजरी हो सकती है, पेशेंट को हो सकती है, स्टाफ को हो सकती है, किसी भी हमारे वर्कर को हो सकती है, हेल्थ वर्कर को, ठीक है। फिर आता है हमारा हैंडलिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड ऑफ मटेरियल। जो हमारा कॉन्टामिनेटेड मटेरियल है उसको हम किस तरीके से हैंडल करना है। क्लीनिंग ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड, मतलब जो हमारा ब्लड और बॉडी फ्लूइड है उसको हमें किस तरीके से क्लीन करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्लव्स वियर करने हैं, ठीक है। ग्लव्स वियर करने के बाद हमें क्या करना है, कोई भी अगर हमारा वहां पर कोई भी सीरम या कुछ भी चीज पड़ी है तो उसको हमें किसी भी पेपर के थ्रू या टॉवल के थ्रू साफ करना है। क्लियर। अप्लाई डिसइंफेक्टेंट, और कोई भी डिसइंफेक्टेंट भी हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। क्लीनिंग, क्लीनिंग में क्या आ जाएगा, हमारा जो हमारे इक्विपमेंट है, हमारे इक्विपमेंट इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उनको हमें क्या करना है, इक्विपमेंट्स को क्लीन करना है। अब उठाने से पहले हमें बैरियर यूज करना है। बैरियर क्या हो जाएगा, हमारे हाथ में ग्लव्स पहनने हैं हमें। क्लियर। हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग लैब, और जो हमारा लैब का काम है, मतलब जो भी हमारे लैब्स में सैंपल वगैरह गए हैं उनको हमें किस तरीके से करना है, उनको भी हमें क्या करना है, जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक्स वगैरह है वो हमारे लेबल्ड बायोहजार्ड के अकॉर्डिंग ही, BMW के अकॉर्डिंग ही हमें वो डिस्कार्ड करना है। क्लियर। फिर आता है हमारा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग लिनन। लिनन क्या होता है, जो हमारे पेशेंट की या अपने घर में भी जो हम चादर यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिनन बोलते हैं, ठीक है। या कोई भी कपड़ा उनको हम क्या बोलते हैं, लिनन। तो इसमें क्या करेंगे, जो हम भी हमारी सॉइल्ड मतलब गंदी चादर या गंदे कपड़े हैं उनको हमें बैरियर के थ्रू मतलब ग्लविंग गाउनिंग करके उनको हमें लॉन्ड्री भेज देना है, ठीक है। उसमें भी कलर कोडिंग होती है कि कौन सी चीज हमें कौन से कलर में रखना है। जैसे BMW की कलर कोडिंग होती है वैसे ही हमारी इनको हैंडलिंग करने की भी कलर कोडिंग होती है, ठीक है। फिर उसमें क्या आ जाएगा, हमारा कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग करना है, और जो भी हमारी चीजें है वो लीक प्रूफ बैग्स में जानी चाहिए और कोई भी बैरियर होना चाहिए उनके बीच में। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल
का तो सबको पता है कि जिस एनवायरनमेंट में या कहीं भी हम रह रहे हैं इन्फेक्शन है तो उसको किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। फिजिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को साफ रखना, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होना। ये नहीं है कि इन्फेक्शन अगर अंदर है तो उसको हम बाहर नहीं जाने दे रहे, तो उसका भी एक चैनल होता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारे पानी के पाइप हैं उनको हमें रेगुलर एग्जामिन करते रहना चाहिए। क्लियर। प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल, ये मैं अपने पहले टॉपिक में बता चुकी हूँ। बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग ही हमें सारा का सारा वेस्ट डिस्पोज करना है। क्लियर। फिर आता है हमारा स्टाफ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन। अब हमारा स्टाफ है वो अपनी हेल्थ को ना देखते हुए पेशेंट के पास जा रहा है, तो सबसे पहले हमें स्टाफ की जितनी भी उसकी हिस्ट्री है हेल्थ से रिलेटेड वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसको इम्यूनाइजेशन लग चुका है या नहीं ये भी हमें पता होना चाहिए। और रिलीज फ्रॉम वर्क इफ सिक, अगर उसको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें उसको रेस्ट के लिए बोलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमें कंटिन्यू एजुकेशन देते रहना चाहिए और उसका जब भी स्टैंडर्ड है उसका फॉलोअप या फॉलो बैक लेते रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, स्टाफ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन। स्टाफ को हम किस तरीके से हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं या उसकी हेल्थ को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट वन, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सारी चीजों को निचोड़ कर लेकर आएंगे। तो इवोल्यूशन में क्या आ जाएगा, जो भी हमने टेक्निक यूज किया वो कितनी सक्सेस हुई है, ठीक है। फिर जो पेशेंट का भी हम रेस्पॉन्स को कंपेयर करेंगे कि क्या आउटकम हमारे पास आ रहा है। हमने इतने ज्यादा प्रिकॉशंस यूज किए तो उसके बाद क्या हमारे पास आउटकम आ रहा है। क्लियर एवरीवन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू।